पुराने अपमान का श्राप। कुरुक्षेत्र में शंख और शस्त्रों की गूंज से पहले एक रंजिश पल रही थी। न शास्त्रों में लिखी गई, न किसी सभा में कही गई, पर रक्त में गहरी अंकित थी। सोमदत्त कुरुकुल का राजकुमार देवकी को वरण करना चाहता था, वही देवकी जो कृष्ण को जन्म देने वाली थी। पर यदुवंशी शिनी ने इसका विरोध किया। वचन भड़के, अहंकार टकराए और राजाओं से भरे उस दरबार में सोमदत्त को अपमानित कर गिरा दिया गया। अपमान यदि सार्वजनिक हो तो पीढ़ियों तक जीवित रहता है। सोमदत्त मौन हो गए, पर उनका पुत्र भूरिश्रवा उस घाव को एक गुप्त अग्नि की तरह अपने भीतर पालता रहा। वह अपमान उस सभा में समाप्त नहीं हुआ, वह जीवित रहा, श्वास की तरह शांत, स्मृति की तरह चुपता हुआ। न सोमदत्त के शब्दों में, क्योंकि उन्होंने फिर कभी उस घटना का जिक्र नहीं किया, पर उसके पुत्र में, भूरिश्रवा में, जो उस मौन को एक शस्त्र की तरह अपने अस्तित्व में समा चुका था, जो अभी तक निष्क्रिय थी, पर उसका प्रभाव जानलेवा था। कुछ लोग सिंहासन विरासत में पाते हैं, कुछ प्रतिशोध, और कुछ मौन युद्ध घोष से भी अधिक गूंजते हैं। यह उन्हीं में से एक था। प्रतिशोध का बीज। भूरिश्रवा धीरे पर तीव्र और संकल्पित स्वर में, पिताश्री, आपका मौन मेरी विरासत नहीं होगा। मैं वह मान सम्मान पुनः स्थापित करूंगा जिसे समय और अपमान ने आपसे छीन लिया। इस प्रकार जन्मा एक व्रत। यह संकल्प समझ का नहीं, एक पुत्र की पीड़ा का प्रतिबिंब था। महाभारत में व्रत केवल शब्द नहीं होते, वे नियति होते हैं, जो होठों से नहीं, आत्मा की गहराई से बोले जाते हैं। भीष्म की ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा हो या अर्जुन के वचन, हर व्रत ने रचा एक महाकाव्य और एक ऐसी पीड़ा जो इतिहास बन गई। हर व्रत बना एक शस्त्र, हर शस्त्र बना एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरा। यह व्रत भी ऐसा ही था, धर्म से नहीं बल्कि शोक में लिपटे प्रेम से जन्मा। एक पुत्र जो पिता के झुके हुए मान को उठाना चाहता था, यह जाने बिना कि उस प्रयास में वह स्वयं धर्म को भी कलंकित कर देगा। प्रेम से जन्मा व्रत भी घृणा को जन्म दे सकता है, और अग्नि चाहे कितनी भी पवित्र क्यों न हो, केवल भस्म करना जानती है। 14वां दिन युद्ध आकार लेता है। 14वें दिन की संध्या रणभूमि ने अपनी अंतिम मर्यादा भी त्याग दी थी। सम्मान अब बस एक खंडित डाल का टुकड़ा था। यहां तक कि सूर्य भी जैसे पलायन कर रहा था, क्षितिज की ओट में छिपता हुआ, मानो इस क्रूरता को देखना उसे अस्वीकार्य था। अर्जुन बड़ा, एक दहकती ज्वाला की भांति। जयद्रथ के वध का उसका व्रत डूबते सूरज की अंतिम किरण से बंधा हुआ, और इस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए कृष्ण ने सत्यकी को भेजा, निष्ठा से तपी हुई तलवार जिसे अराजकता के भवंडर में छोड़ दिया गया था। किंतु भूरिश्रवा अर्जुन को रोकने नहीं आया था। वह तो उस अपमान की ज्वाला बुझाने आया था जो वर्षों से भीतर धधक रही थी। भूरिश्रवा आंखों में प्रतिशोध की अग्नि धधकती हुई। हे शिनीपुत्र, तेरा पतन मेरे पिताश्री के अपमान की अग्नि को शांत करेगा। मैं सत्य के लिए खड़ा हूं। तू युद्ध में नहीं, अपनी परछाई से डरकर दौड़ रहा है और उसे ही शत्रु समझ बैठा है। सत्य की अडिग, शांत
और तीक्ष्ण स्वर में, मैं सत्य के लिए खड़ा हूं, तू सिर्फ भ्रम और अहंकार के पीछे भागता है। रेत में लकीरें खींचता हुआ। और द्रोण, वह गुरु जिसने इन दोनों को युद्ध की हर चाल सिखाई थी, दूर खड़ा रहा। उसने ना हस्तक्षेप किया, ना कोई दिशा दी, बस मौन खड़ा रहा, जैसे शब्दों का भी त्याग कर दिया हो। वह देख रहा था कैसे शिष्य जिनके हाथों में उसने कभी शस्त्र सौंपे थे, अब उन्हीं शस्त्रों से एक दूसरे के अंत का संकल्प ले रहे थे। कैसे प्रतिशोध जब विवेक से मुक्त हो जाए तो धर्म की परछाई में भी अधर्म जन्म लेता है, और कैसे अनियंत्रित अहंकार युद्ध की आग में झोंककर मनुष्य को धीरे धीरे राक्षस बना देता है। हर युद्ध विजय के लिए नहीं होता। कुछ युद्ध पुराने घावों को नए रक्त से मौन कराने के लिए लड़े जाते हैं। द्वंद्व युद्ध। धूल उठती है जैसे पुरखों की आत्माएं रणभूमि में जाग उठी हो। दो योद्धा एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, सत्यकी और भूरिश्रवा। एक ऐसा द्वंद्व जो इस युद्ध से भी पुराना है। संसार जैसे थम सा गया हो, न कोई सेना, न कोई साक्षी, केवल रक्त, श्वास और शस्त्र का संगीत। एक लड़ता है रक्षा के लिए, दूसरा पीढ़ियों से चले आ रहे मौन अपमान के प्रतिशोध में। सत्यकी के वार सटीक हैं पर थके हुए हैं, शरीर भारी किंतु संकल्प अडिग। भूरिश्रवा एक बंधे हुए तूफान की तरह लड़ता है, हर प्रहार वर्षों की दबी हुई अपमान की आग में ढला हुआ। सत्यकी थका हुआ पर टूटा नहीं। भूरिश्रवा भीतर ही भीतर जला हुआ, उस क्रोध से जो वास्तव में उसका नहीं। उनकी तलवारें बादलों की गड़गड़ाहट सी टकराती हैं। हर वार एक अनकही गाथा, हर घाव एक पुरानी स्मृति। भूरिश्रवा की मुट्ठियां कस जाती हैं। अंदर ही अंदर गूंजता है उसके पिता का नाम, सोमदत्त। हर चाल एक ऐसी भाषा बोलती है जो शब्दों से भी पुरानी है, सम्मान की, अपमान की और उन घावों की जो इतिहास में कभी भरे नहीं। सत्यकी विचलित होता है, बस एक पल की चूक और वह पर्याप्त होती है। उसकी तलवार छूटकर गिर जाती है, वह घुटनों पर आ गिरता है, सांसें भारी, शरीर निढाल। भूरिश्रवा खड़ा है, रक्तरंजित, थका हुआ पर प्रतिशोध की ज्वाला में विजयी। भूरिश्रवा अग्नि से भरा स्वर, आंखें दहकती हुई, सोमदत्त का अपमान तेरे लहू से धुल जाएगा। राजाओं की हंसी इस धूल में हमेशा के लिए दफन होगी। कितनी गहरी होती है वेदना कि वह धर्म तक बहा ले जाए। उस क्षण भूरिश्रवा को कोई योद्धा नहीं दिखा, बस एक प्रतीक, एक भूत। और अपने पिता का सम्मान वापस लाने की इस खोज में वह उस धर्म को भी त्याग गया जिसने कभी उसे कुलीन बनाया था। जब प्रतिशोध न्याय का मुखौटा पहन ले तब धर्मात्मा भी अंधे हो जाते हैं। दूर से चला तीर। युद्धभूमि थम जाती है। सत्यकी निशब्द पड़ा है, उसकी तलवार दूर गिर चुकी है, सांसें धीमी, जीवन क्षीण। भूरिश्रवा के पांव तले दबा, मानो न्याय स्वयं निर्णायक बन गया हो, निर्दयी, अंतिम। अर्जुन का रथ थम जाता है। गांडीव की प्रत्यंचा पर उसकी उंगलियां कांपती हैं। कृष्ण पास खड़े हैं, मौन,
किंतु उनकी दृष्टि युगों के पार भेदती है। कृष्ण मंद पर गंभीर स्वर में, पार्थ, तुम्हारा मित्र धराशायी है। क्या इस घड़ी में तुम्हारा धर्म भी मौन रहेगा? अर्जुन द्वंद में, टूटती हुई आवाज में, वह निशस्त्र है माधव, यदि अब प्रहार किया क्या वह न्याय होगा, या धर्म के नाम पर किया गया वध? कृष्ण स्पष्ट, तीव्र और निर्विकार, तुम्हारे समक्ष अधर्म घटित हो रहा है। क्या उसे देखकर मौन रह जाना स्वयं धर्म है? जब कोई निर्बल पर शस्त्र उठाए, तुम्हें क्या रोकता है पार्थ? धर्म की पुकार या लोक निंदा का भय? उस क्षण अर्जुन धर्म और संशय की दहलीज पर खड़ा था, शास्त्रों की मर्यादा और अंतरात्मा की पुकार के बीच। कुरुक्षेत्र कोई पूर्ण न्याय का स्थान नहीं था। यहां केवल कठिन निर्णय थे, आवश्यक निर्णय। गांडीव गूंज उठता है, एक बाण आकाश को चीरता है, द्वेष में नहीं बल्कि रक्षा के संकल्प में, और उसी क्षण धर्म की रेखा दरक जाती है। भूरिश्रवा का हाथ कट कर गिरता है, प्रतिशोध से नहीं बल्कि करुणा और कर्तव्य के नाम पर, गौरव के लिए नहीं बल्कि एक असहाय के रक्षा के लिए। धर्म कोई पाठ नहीं, वह निर्णय है जो उस मौन क्षण के लिए लिया जाता है जब शास्त्र भी चुप हो जाते हैं। जब नियम मौन हो जाए तब भी कर्म आवश्यक होता है। कभी कभी मौन भी सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। कलंक का संवाद। भूरिश्रवा खड़ा है, रक्त सना, श्वासे भारी, एक भुजा कट चुकी है, किंतु उसके नेत्रों में अपमान की अग्नि धधक रही है। सामने अर्जुन, गांडीव नीचे है, पर उसकी दृष्टि अडिग, भेदक। उनके मध्य उठती धूल मानो ऐसी अग्नि से निकलता हुआ धुआं हो जिसे कोई शास्त्र शांत नहीं कर सकता। भूरिश्रवा गर्जना करते हुए, स्वर कर्कश, कायर, तूने पीछे से वार किया जैसे अंधकार में छिपा कोई चोर। अर्जुन शांत पर भीतर ज्वाला धधकती, और तुमने एक निशस्त्र योद्धा पर शस्त्र उठाया। तुमने धर्म की मर्यादा भंग की और उसे उचित ठहराया। दोनों की दृष्टियां टकराती हैं। अब वे मात्र शत्रु नहीं बल्कि टूटी हुई आस्थाओं के प्रतिबिंब हैं। भूरिश्रवा धीरे कटु स्वर में, तो फिर हम दोनों कलंकित हैं। हम दोनों ने उसी धर्म का त्याग किया जिसकी रक्षा का संकल्प लिया था। कुरुक्षेत्र, जहां धर्मात्मा भी रक्त से सने होते हैं, जहां प्रत्येक सद्गुण को पीड़ा और अहंकार की कसौटी पर परखा जाता है। धर्मस्य तत्वम नित्यम गुह्यम। धर्म का सार सदा रहस्यपूर्ण रहता है। न्याय क्रोध से प्रभावित हो गया, गौरव व्रतों के भार तले दब गया, सत्य शास्त्रों की गूंज और गहन मौन में खो गया। यह युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य नहीं था। यह वह युद्ध था जहां हर मनुष्य को स्वयं से यह प्रश्न करना पड़ा, कौन सही है या नहीं, बल्कि यह कि जब दोनों ही गलत हों तो शेष क्या बचता है। एक योद्धा का ध्यान।
भूरिश्रवा धूल में घुटनों के बल बैठा है। उसकी कटी हुई भुजा माटी में चुपचाप रक्त बहा रही है। उसकी तलवार एक और विस्मृत सी पड़ी है, त्याग दी गई। रणभूमि का शोर धीमा पड़ने लगता है। एक गहन, विचलित कर देने वाला मौन सा छा जाता है। ना कोई कराह, ना कोई प्रार्थना, ना कोई अभिमान, बस एक पुरुष स्थिर, खंडित और समर्पित। वह प्रतिशोध की ओर घिसट सकता था, आकाश को धिक्कार सकता था और विद्रोह भरी आंखों के साथ प्राण त्याग सकता था, किंतु उसने मौन को चुना। उसने समर्पण किया, न शत्रुओं के सम्मुख, बल्कि किसी कहीं अधिक बड़े सत्य के आगे। भूरिश्रवा अपनी शेष भुजा जोड़कर प्रार्थना मुद्रा में आता है। हवा थम जाती है। रणभूमि का शेष शोर भी विलीन हो जाता है। वह न कोई कौरव था, न राजकुमार, न योद्धा। वह बस एक आत्मा था जिसने अपने सभी शीर्षक, क्रोध और प्रतिशोध त्याग दिए थे। वह क्षमा नहीं मांग रहा था, वह मुक्ति खोज रहा था। युद्ध में सबसे बड़ा शत्रु स्वयं का अहंकार होता है। कुरुक्षेत्र का एक विस्तृत विहंगम दृश्य, स्थिर, सारी सेनाएं जैसे जड़ हो गई हैं। यहां तक कि समय भी अपनी सांसें रोक लेता है। एक क्षण के लिए पूरा कुरुक्षेत्र स्तब्ध रह गया, जैसे देवता भी अपना निर्णय टाल गए हों। अंतिम आघात। सत्य की करवट बदलता है। आंखें रक्तवर्ण, सांसें उखड़ रही हैं। उसके सामने भूरिश्रवा घुटनों के बल है। न कोई शस्त्र, न कोई क्रोध, केवल जुड़ी हुई हथेलियां और एक मुख जो युद्ध से नहीं, किसी और गहन सत्य की ओर झुका है। युद्ध भूमि शांत है, पर सतिकी के भीतर एक भीषण तूफान फिर से उमड़ पड़ता है। युद्ध में दया को कमजोरी माना जाता है। प्रतिशोध में मौन अपराध से भी बड़ा होता है। उसे याद आया वो घसीटना, वो हाथ जो केशों को मरोड़ते रहे, वो तलवार जो उसके प्राणों पर झुकी थी। न एक योद्धा की तरह, बल्कि एक असहाय शिकार की तरह। अपमान जो घावों से भी गहरा था। सत्य की ठंडा, अडिग स्वर, आंखों में ज्वाला। मोक्ष, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तलवार उठती है, क्षण भर कांपती है, फिर एक श्वास, एक निर्णायक वार। न कोई छींक, न कोई श्राप, न कोई जीवन की याचना। भूरिश्रवा की मृत्यु न प्रतिशोध में, न युद्ध में, बल्कि परम समर्पण में। एक योद्धा जो मुक्ति चाहता था और उसे भी न मिली। निष्प्राण शरीर वहीं घुटनों पर गिर पड़ता है। रक्त मिट्टी में समा जाता है। प्रार्थना अधूरी रह जाती है। क्या मूल्य है उस प्रतिज्ञा का जो क्रोध की अग्नि में पूरी की जाए? क्या लागत है उस सम्मान की जो करुणा विहीन प्रतिशोध से प्राप्त हो? वो शांत था, वो समर्पित था, फिर भी उसे अंतिम शांति न मिली। जब प्रतिशोध न्याय का मुखौटा पहन ले तो धर्म की दृष्टि भी अंधी हो जाती है। स्तब्ध युद्ध भूमि। समय थम सा जाता है। रक्तरंजित हवा अपनी सांसें रोक लेती है। दोनों ओर के योद्धा वार के बीच रुके, अपने शस्त्र नीचे कर देते हैं। धूल हवा में स्थिर है,
मानो पृथ्वी भी आगे बढ़ने से इनकार कर रही हो। संहार थम चुका था, पर विजय नहीं। मौन ने युद्ध भूमि को अपने अधीन कर लिया। जहां पहले क्रोध की गर्जना थी, अब बस नीरवता थी। जहां धर्म कभी पथ प्रदर्शक था, अब केवल शंका थी। यहां तक कि अधर्मी भी मौन थे। दुर्योधन शांत स्वर में, मानो आदर से, तुम धर्म की बातें करते हो, पर तुम्हारे हाथ भी विरोधाभास से रक्त रंजित है। क्या यह न्याय है या प्रतिशोध जो अब राजसी वस्त्रों में सजा है? वह स्वर जो अब तक खलनायक था, आज वह सत्य का दर्पण बन गया। क्या है धर्म जब उसके रक्षक ही उसे अपवित्र करे, जब मौन को तलवार से दंड मिले, जब प्रतिशोध को ही पुण्य कहा जाए। युद्ध भूमि स्तब्ध खड़ी थी, सत्ता के वैभव से नहीं, बल्कि उस भय से कि सत्ता अब राक्षस का रूप ले चुकी है। धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म उन्हीं की रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करते हैं। पर कौन करेगा रक्षा जब रक्षक ही धर्म को चोट पहुंचाए? महाभारत उपदेश नहीं देता, वह उद्घाटित करता है। उत्तर नहीं, दर्पण देता है। कृष्ण की दृष्टि, चयन का भार। अर्जुन धीरे विषाद से भरे स्वर में, क्या यह आपकी इच्छा थी माधव? क्या यह नियति थी या आपकी अनुमति? कृष्ण शांत पर गंभीर स्वर में, नहीं पार्थ, यह मेरी इच्छा नहीं थी, यह मनुष्य की इच्छा थी। मैं हर बाण नहीं चलाता, हर हृदय की डोर मेरे हाथ में नहीं। धर्म कोई डोरी नहीं जो ईश्वर हिलाता है, हर मनुष्य की अंतरात्मा की सांस है। यतो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहीं विजय है। पर इसे शस्त्रों की विजय मत समझो। धर्म तुम्हारा ध्वज नहीं, तुम्हारी तलवार नहीं। वह न ऊंचा बोलता है, न जुलूस में चलता है। धर्म वहां जीता है जहां सत्य को बिना उत्तरों के जिया जाता है। वह उस ठहराव में है जहां तलवार चलने से पहले हिचक होती है। उस कांपते हाथ में है जो अभिमान की जगह मौन चुनता है। उस हृदय में है जो शत्रु में भी मानवता देख सके। आज युद्ध ने विकल्प दिए थे और मनुष्य ने चुना। मुझसे मत पूछो कि मैंने क्यों अनुमति दी, पूछो उन्होंने वह क्यों चुना। कुछ क्षण ऐसे आते हैं पार्थ, जब मैं सनातन साक्षी भी केवल देख सकता हूं, हस्तक्षेप नहीं। क्योंकि धर्म यदि ईश्वरीय आदेश से ही चलता तो वह परीक्षा नहीं होता। मैंने तुम्हारा हाथ नहीं रोका और ना ही स्वयं बाण चलाया, क्योंकि धर्म दिया नहीं जाता, चुना जाता है। और हर पुरुष, चाहे वह रक्त से सना योद्धा ही क्यों ना हो, अपना शास्त्र स्वयं लिखता है। धर्म की गूंज, संध्या की धुंध में धुआं लहराता है। धरती पर बिखरी है टूटी तलवारें और एक गहरा सन्नाटा। सत्य की मलबे के बीच निस्तब्ध बैठा है। विजय नहीं, केवल मौन। आकाश धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगता है। महाभारत उत्तर नहीं देती, वह दर्पण थमाती है। भूरिश्रवा मरा क्रोध में नहीं, बल्कि समर्पण में। सत्य की जिया शांति में नहीं, बल्कि भोज के साथ। और उनके बीच खड़े थे कृष्ण,
जिन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए नहीं कि वे निष्पक्ष थे, बल्कि क्योंकि धर्म आदेश नहीं होता। धर्म को खोजा जाता है धूल में, रक्त में और उस मौन में जो रणघोष के बाद उतरता है। और कभी कभी ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि परीक्षा परिणाम में नहीं है, परीक्षा चुनाव में है। महाभारत में धर्मात्मा भी रक्त से रंजित होते हैं, ईश्वर भी मौन रहता है। विजय हमेशा महिमा नहीं होती, और धर्म कोई चमकती तलवार नहीं, वह एक टूटा हुआ दर्पण है, कांपते हाथों में थमा हुआ, और देवताओं को नहीं, मनुष्य के भीतर छिपे सत्य को दिखाता है। महाभारत कभी खत्म नहीं होती, यह आज भी हमारे भीतर जीवित है। हर उस मौन क्षण में जब कोई कर्म करने से पहले हमारी अंतरात्मा कांपती है, हर उस मुश्किल निर्णय में जहां क्रोध और क्षमा आमने सामने खड़े होते हैं। यह कथा हमारे भीतर निरंतर प्रवाहित हो रही है, हमारे संशयों में, हमारे विकल्पों में और हमारे गहरे आत्मसंघर्ष में। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप केवल एक माध्यम से नहीं जुड़ रहे, बल्कि एक यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको प्राचीन प्रतिध्वनियों, विस्मृत चेतनाओं और उन शाश्वत सत्यों तक ले जाएगी जो आज भी समय की धूल में छिपे हैं। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक अनसुना संवाद है जो अब भी हमारे भीतर जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। नमस्कार।